सोचिए, एक ऐसा वीरान अनजान सा द्वीप जिसने अचानक से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की रातों की नींद उड़ा दी है। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। भारत का एक ऐसा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक जो अगर अपनी मंजिल तक पहुंच गया तो यकीन मानिए वैश्विक कूटनीति और दुनिया के व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये कोई साधारण निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा भू राजनीतिक चक्रव्यूह है जिसे समझना आज हर जागरूक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए बिना वक्त गंवाए इस रहस्यमयी कहानी के पन्ने पलटते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक एकांत दुनिया की नजरों से दूर इस द्वीप ने पूरी दुनिया में इतना हड़कंप क्यों मचा रखा है। ये कोई आम बात तो नहीं है कि अचानक से बड़े बड़े देशों के कूटनीतिकारों की निगाहें एक छोटे से भूखंड पर टिक जाएं। इस वीरान जगह पर आखिर ऐसा क्या आकार ले रहा है जिसे देखकर कई देशों को अपने भविष्य और व्यापारिक वर्चस्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। इसका जवाब इस द्वीप के भूगोल और वहां बुनी जा रही एक अभूतपूर्व रणनीति में छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के इस रहस्यमयी द्वीप यानी ग्रेट निकोबार की। 1800 किलोमीटर, जी हाँ, भारत की मुख्य भूमि से ये द्वीप पूरे 1800 किलोमीटर की दूरी पर है और यही दूरी इसे बेहद एकांत और रहस्यमय बनाती है। जरा सोचिए, मुख्य भूमि से इतनी दूर एक विशाल परियोजना को अंजाम देना ये किसी कूटनीतिक और लॉजिस्टिक चमत्कार से कम नहीं है। ये विशाल दूरी खुद इस बात का प्रमाण है कि भारत अब अपनी समुद्री सीमाओं और अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार अपनी मुख्य भूमि से कहीं आगे तक कर रहा है। लेकिन क्या पूरे का पूरा द्वीप ही इस बदलाव का केंद्र है? बिल्कुल नहीं। वैसे तो ग्रेट निकोबार का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये सारी भू राजनीतिक हलचल और निर्माण कार्य सिर्फ 166 वर्ग किलोमीटर के एक बेहद केंद्रित और रणनीतिक हिस्से में हो रहा है। बस 166 वर्ग किलोमीटर, और यही छोटा सा दायरा भविष्य में दुनिया की दिशा और दशा तय करने वाला है। इसे पूरी तरह से एक अभेद्य किले और व्यापारिक महाशक्ति के रूप में ढाला जा रहा है। तो आखिर इस 166 वर्ग किलोमीटर के फोकस जोन में बन क्या रहा है? यहां एक विशाल इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये दुनिया भर के विशालकाय व्यापारिक जहाजों के लिए एक नया और अत्याधुनिक ठिकाना होगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। यहां एक ड्यूअल पर्पस यानी दोहरे उपयोग वाला हवाई अड्डा भी बन रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह एयरपोर्ट आम नागरिकों की उड़ानों के साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल होगा, यानी व्यापारिक दबदबा और सैन्य सुरक्षा दोनों एक ही जगह पर। अब आते हैं उस जगह पर जो इस पूरी रणनीति का केंद्र है, मलक्का स्ट्रेट, यानी वैश्विक व्यापार का सबसे मुख्य मार्ग। और यहीं पे इस कहानी में सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। 160 किलोमीटर। भारत का ये नया और आधुनिक अत्याधुनिक प्रोजेक्ट मलक्का स्ट्रेट से महज 160 किलोमीटर दूर है। भू राजनीति में यह दूरी ना के बराबर मानी जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि भारत का ये नया पोर्ट और सैन्य हवाई अड्डा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बिल्कुल मुहाने पर एक अभेद्य प्रहरी की तरह बैठ रहा है। इस जगह की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का 1/3 व्यापार इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। हम अक्सर खाड़ी देशों के हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा सुनते हैं जहां से तेल का व्यापार होता है, लेकिन अगर रणनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मलक्का स्ट्रेट उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी वैश्विक जीवन रेखा के ठीक बगल में भारत अब अपनी एक अजेय उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस उपस्थिति से सबसे बड़ी बेचैनी किसे है? आइए समझते हैं चीन की सबसे बड़ी ऊर्जा चुनौती को। वैश्विक तेल टैंकरों के ट्रैफिक के आंकड़े वाकई हैरान कर देने वाले हैं। पूरी दुनिया के कुल 40% तेल टैंकर हिंद महासागर क्षेत्र में आने जाने के लिए ठीक इसी इलाके से गुजरते हैं, एकदम ग्रेट निकोबार के पास से। जरा सोच कर देखिए, दुनिया की लगभग आधी ऊर्जा आपूर्ति अब भारत के इस नए बंदरगाह की नजरों के ठीक सामने से होकर गुजरेगी। लेकिन एक वैश्विक महाशक्ति के लिए यह स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है, और वो है चीन। ये 80% का आंकड़ा उसकी गवाही देता है। चीन की कुल ऊर्जा जरूरतों का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति की भाषा में इसे मलक्का डिलेमा या मलक्का की दुविधा कहा जाता है। चीन का पूरा आर्थिक विकास और उसकी ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसे संकरे रास्ते की मोहताज है जिसके ठीक मुहाने पर अब भारत एक महाशक्ति बनकर सीना ताने खड़ा है। अब इसका सीधा परिणाम क्या होगा? इस नए पोर्ट और सैन्य अड्डे के जरिए
भारत चीन से आने और जाने वाले एक एक जहाज पर पैनी नजर रख सकेगा, फिर चाहे वो कोई वाणिज्यिक तेल टैंकर हो, मालवाहक जहाज हो या फिर कोई चीनी जासूसी जहाज। ग्रेट निकोबार की ये ऊंचाई और लोकेशन भारत को समुद्र में एक ऐसी सर्वव्यापी आंख प्रदान करती है जिससे बच पाना अब नामुमकिन सा होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं है, ये जन्म दे रहा है एक नए ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क को। अगर हम वैश्विक कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत ने हाल ही में यूरोपीय संघ, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं वे यहाँ बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। पूरा यूरोप अपने व्यापार के लिए मलक्का स्ट्रेट पर भारी निर्भरता रखता है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच बन रहा चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर भी इसी निकोबार क्षेत्र के बेहद करीब से गुजरेगा। यानी ये नया पोर्ट इन सभी वैश्विक शक्तियों और समुद्री मार्गों को एक साथ जोड़ने वाला सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो ग्रेट निकोबार का ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भारत के सभी घरेलू बंदरगाहों के साथ एक निर्बाध नेटवर्क बना लेगा। यह एक ऐसा अभेद्य व्यापारिक जाल तैयार करेगा जो भारत को सीधे तौर पर एक वैश्विक समुद्री महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। दुनिया के बड़े बड़े मालवाहक जहाजों को अब सिंगापुर या कोलंबो आने की जरूरत शायद ही पड़ेगी, वे सीधे भारत के इस विशाल पोर्ट पर लंगर डाल सकेंगे। हालांकि हर बड़ी परियोजना की तरह यहाँ भी विकास और पर्यावरण के बीच एक गहरा द्वंद्व उभर कर सामने आ रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में मुख्य रूप से दो अलग अलग विचारधाराएं टकरा रही हैं। एक तरफ है रणनीतिक आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, जो आने वाले समय में भारत के भू राजनीतिक वर्चस्व के लिए नितांत आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ है पारिस्थितिकी संरक्षण और आदिवासी अधिकार, यानी उस द्वीप के प्राचीन जंगलों की रक्षा और वहां पीढ़ियों से निवास कर रहे आदिवासी समुदायों का संरक्षण। ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील स्थिति है जहां दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने बेहद ठोस और वजनदार तर्क हैं। इस कड़ी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस द्वीप से जुड़े मुद्दों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि जिन जंगलों को बनने में पीढ़ियां लग गईं और जो पेड़ हमारी यादों से भी ज्यादा पुराने हैं, उन्हें एक प्रोजेक्ट के नाम पर काटा जा रहा है। उन्होंने इस विकास परियोजना से स्थानीय आदिवासी समुदाय के विस्थापन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और चेताया है कि इन प्राचीन जंगलों का विनाश देश के लिए एक ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। दूसरी ओर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। परियोजना के समर्थकों का स्पष्ट दावा है कि पर्यावरण की आड़ में जानबूझकर भारत के रणनीतिक उदय को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनका ये तर्क है कि कुछ विदेशी एनजीओ और राजनीतिक दल जानबूझकर इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे हैं, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट अपनी तय सीमा में पूरा हो गया तो यह कई विदेशी ताकतों के वर्चस्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो अंत में सवाल यही बचता है कि क्या एक वैश्विक महाशक्ति बनने के लिए ऐसे विशाल कदम उठाना और इन परियोजनाओं को जमीन पर उतारना सच में अनिवार्य है? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूत दीवार और पर्यावरण संरक्षण के बीच कोई संतुलित रास्ता निकाला जा सकता है? यह एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर आपको इस रहस्यमयी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने में मदद मिली है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे और दिलचस्प विश्लेषणों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।